हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी काली पूजा टू एवरीबॉडी। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुन रहे हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके आप सबका आशीर्वाद दे दीजिए, वो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहें। और जो लोग वापस आके सुन रहे हैं दोबारा, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। ये एक सीरीज़ शुरू हो रहा है, इसमें सारी राशियों की रीडिंग आपको मिल जाएंगे, जो कि दिसंबर की 1 तारीख से 15 तारीख तक की होगी। 1 to 15 दिसंबर 2021 की रीडिंग। एन्जॉय योर ऑल रीडिंग्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी दिवाली गाइज। हेलो लिब्रा, तुला राशि। ये रीडिंग है आपके लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 तक की एनर्जी के ऊपर आपका ये रीडिंग बन रहा है। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी को लेके ये रीडिंग हम बना रहे हैं, ठीक है। आपकी जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो ऑलरेडी कार्ड हम निकल चुके हैं। महाअवतार बाबा जी का कार्ड आया है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ले लेते हैं ओशो जैन टैरो डेक से 3 कार्ड, ओके। Libra, Tula. Okay. Cleansing to the past, courage, and the beyond delusion. Wow. क्लैरिटी आना, इसका 20 कार्ड नंबर 20 ये क्लैरिटी का कार्ड है। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी, ठीक है। आपका पास्ट एनर्जी है, पास्ट लाइफ, ओके, पास्ट लाइफ। एंड योर प्रेजेंट एनर्जी इज़ सक्सेस, ब्यूटिफुल। तो पास्ट लाइफ यानी कि आपका पाइसिस एनर्जी दिख रहा है, और प्रेजेंट में आप सक्सेस यानी 6 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, और यहाँ पे है बियॉन्ड डिल्यूशन। दैट मीन्स लिब्रा खुद आप ही का एनर्जी है, मैं आप हो, ठीक है ना। जजमेंट, जस्टिस, ऐसा एनर्जी है। और ऊपर से क्या, इल्यूशन, आउट ऑफ इल्यूशन, बियॉन्ड इल्यूशन, क्लैरिटी आने का, ठीक है। चलिए लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेंगे लिब्रा के लिए। तुला राशि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, ये वाला सही था। Okay, the child. Okay, another 2 cards for Libra, please. Okay, thank you. Oh, आ गया the mice and the moon. अच्छा, तो मून कार्ड यहाँ पे दो बार आया है। पहले इधर पे स्टार्ट हुआ है मून से, और यहाँ पे भी एक मून कार्ड आया है। दैट मीन्स मे बी यू आर डीलिंग विद सम पाइसिस एनर्जी, हो सकता है, या तो फिर हो सकता है यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ लिब्रा एंड पाइसिस। वाओ, इट्स अ टफ कम्बिनेशन यार, बिकॉज पाइसिस लोग भी बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, या, और लिब्राज आर ऑलवेज बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रेस ले लेते हैं। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर लिब्रा डिसम्बर रीडिंग। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर लिब्रा डिसम्बर रीडिंग प्लीज़। थैंक यू सो मच। लिब्रा, तुला राशि, लिब्रा। 3 of sword, 7 of cups, एक second, 2 of cups, queen of cups, okay. So finally you're opening your heart. The king of pentacles, okay. Knight of wands, okay. Sagittarius, temperance card 14, 9 of sword energy, and the हाई प्रिस्टेस, ओके। स्पिरिट मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट कह रहा है कि यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी की बात हो रही है। आपके अंदर कुछ फायर एनर्जी दिख रहा है मुझे, कुछ, यस, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड द पेंटिकल एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली जो एनर्जी मिला है, एक है द मून, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे द सजिटेरियस एनर्जी, एंड दिस इज़ योर एनर्जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड लिब्रा, पाइसिस एंड लिब्रा, ओके। एंड यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, ओके। सो मे बी ऐसा भी हो सकता है। थैंक यू सो मच स्पिरिट कह रहा है मे बी आप बीच में हो, एक तरफ वाटर, एक तरफ फायर, एंड आप बीच में एयर, दोनों को हवा मार रहे हो।
आग की तरफ भी हवा जाएगा तो वो और ज़्यादा फ्लेमेबल हो जाता है। वाटर में हवा जाता है तो उसमें वेव्स क्रिएट होते हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है। चलिए शुरू होते हैं आपके पास्ट एनर्जी को लेके। दिस इज़ योर पास्ट लाइफ, मतलब क्या है? मतलब यही है, लास्ट कुछ सालों से आपके साथ जो भी हो रहा है, जिस एनर्जी को आप बिलोंग कर रहे हो, मेरे ख्याल से ये सारी एनर्जी आपकी पास्ट कार्मिक लाइफ को बिलोंग करता है। मतलब पिछले जन्म में जो भी आपके साथ हुआ था या जो भी आप किए थे, जैसे एनर्जीज़ को आप फॉलो किए थे, वो सारी एनर्जीज़ के प्रभाव इस जन्म में आपके ऊपर है। एंड मे बी आपके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। आपके साथ हो सकता है कि आप जब बचपन में आपके साथ कोई अब्यूजिंग सिचुएशन हुआ था, maybe your parents or some ओके, थैंक यू। स्पिरिट कह रहा है कोई नज़दीक से कोई बचपन में किसी को अब्यूज़ किया गया था, और ये जो ट्रॉमा होता है ना तुला राशि, ये काफ़ी छाप जाता है, मतलब दिल में ना एकदम दिमाग में ये बैठ जाता है। अगर आपका कुछ ऐसा ट्रॉमा है, अगर ऐसा कोई चाइल्डहुड है आपका, तो यू आर ऑब्सेस्ड बाई दैट टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, ओके, थैंक यू। स्पिरिट कह रहे हैं अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटी थी, तो आपका दिमाग अभी भी उस पैटर्न को कैरी कर रहा है, और उस पैटर्न को बार बार जब आप कैरी करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, उसी पैटर्न को जब आप सोचते हो, नहीं चाहते नहीं है, कोई भी हम लोग दर्द नहीं चाहते हैं, बट बिना चाहे भी हम अगर बार बार उस दर्द को लेके ही बात करते हैं ना, तो वो दर्द कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाते हैं, और वो बार बार हमारे लाइफ में आ जाते हैं। हम लोग उसी का प्रभाव में आ जाते हैं, समझ गए? सो ऐसा ही कुछ हो रहा था, जिसमें कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का काफ़ी प्रभाव है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैन बी अ फादरली फिगर, कोई पुरोहित हो सकता है, कोई मौलवी हो सकता है, कोई फादर हो सकता है, या तो फिर आपका पापा मम्मी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान, कोई बुज़ुर्ग हो सकता है जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किए थे जिसका प्रभाव आप अभी तक भुला नहीं पाए। ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग सम बैड वर्ड्स, आई एम रियली सॉरी। ये चैनल पे बोलना सही रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं फ़िल्टर करके बोल रही हूँ कि जो भी हुआ था, कोई बुज़ुर्ग ने आपके साथ बहुत गंदा कुछ किए थे। मे बी यू आर अ मैन और अ वुमन, डजेंट मैटर। अब्यूजिंग सिचुएशन हर इंसान को फेस करना पड़ता है, और ये आपके साथ काफ़ी दिन तक रिपीट हुआ था। काफ़ी दिन तक मेरे ख्याल से, ओ माय गॉड, ओके, बहुत देर तक, मे बी 12-13 ईयर्स तक। ओ माय गॉड, जब आपका 18 ईयर्स हुआ, शायद उस वक्त, ओके, आप अगर अडॉप्टेड हो तो भी हो सकता है। 18 साल की उम्र में आपकी कोई दूसरे जगह पे आप चले गए, आपको काम मिला, या तो पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल में जाना। ओह, कुछ ऐसी बात है। आई एम रियली फीलिंग दैट एनर्जी, आई एम रियली फीलिंग दैट पेन। कुछ ऐसा एनर्जी आपने फेस किया जो आप शायद दुनिया की कोई भी इंसान को बोल नहीं पाए। थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है ये काफ़ी, इसीलिए ये काफ़ी दुखी है, ये खुद से भी भागते हैं। आप खुद से भी भागते हो लिब्रा, आप खुद से भी भागते हो। कोई आपसे अगर मीठा बोलते हैं ना, दो बल, अगर दो मीठी 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 बातें भी बोलते हैं ना, तो आप उसे हेट करते हो, आपको लगता है चल निकल यहाँ से, क्योंकि आपके साथ कभी कुछ अच्छा शायद हुआ नहीं है। 18 साल तक, यस, 13 ईयर्स तक बहुत बुरा था। 18 ईयर्स के बाद थोड़ा थोड़ा, यस, 14 ईयर्स ऑनवर्ड आप ये समझने लगे और आप इसको बाधा देने लगे, आप ना बोलने लगे, तब जाके आपको रियलाइज़ हुआ नो नो नो, वट एवर इट इज़ हैपनिंग विथ मी, इट्स नॉट द राइट थिंग। और आपने चिल्लाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, जो भी हुआ, तब से आप अकेले पड़ गए हो। बिकॉज maybe nobody believes you, maybe nobody believes you, but I believe you because I can see it, I can feel it and I can hear it from my spirit कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पेसिफिक किसी लिब्रा के लिए ये रीडिंग है। आई एम रियली सॉरी, काफ़ी हेवी एनर्जी है।
हम्म। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोई पेरेंट्स थे, काफ़ी उम्र हो गए थे, वो कोई काम नहीं करता, सिर्फ दारू पी सकते थे, मतलब कोई एडिक्शन में थे, और उनका भी आप देखभाल किए हो। आपका बचपन उन्हीं को देखते देखते चला गया। ऐसा भी कोई पास्ट हो सकता है, जो पास्ट आप भूलना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप बार बार उसी ट्रॉमा में फिसल जाते हो। हुँ? कुछ अच्छा पल तो गुजर जाते हैं, फिर अचानक से वही पुरानी यादें, वही पुरानी बातें। दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। प्रेजेंट में आप थोड़ा सक्सेस की प्लानिंग कर रहे हो, आप कुछ अच्छे करने का कोशिश कर रहे हो। आपके आसपास कुछ फायर एनर्जीज भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और मेरे ख्याल से आपका कॉम्बिनेशन है सैजिटेरियस एंड लिब्रा। Yes, if I'm not wrong, you are a combination of Sagittarius and Libra. Please go and watch my Sagittarius reading, guys, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है Sagittarius को भी मैंने ऐसे ही बोला, Gemini, Libra, Aquarius, ऐसा कोई एनर्जी का तुम्हारे पास साथ था। और या okay, that means you are a combination. Yes, you are a combination. You are a combination of Libra and Sagittarius. सैजिटेरियस, सैजिटेरियस आप किसका हो? नहीं, आप तो लिब्रा हो। मैं पूरा घुल जा रही हूँ, क्योंकि ना सैजिटेरियस में भी ऐसा ही है, इट इज़ अ सक्सेस स्टोरी, और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली सैजिटेरियस एनर्जी महसूस हो रहा है। सो मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ लिब्रा एंड सैजिटेरियस। अच्छा, आपकी जो ट्रॉमा है ये आपके हर काम में दखल अंदाजी करता है। मतलब कोई चीज़, कोई अच्छी जगह पे आप काम कर रहे हो, अच्छे से चल रहे हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपकी सब कुछ में पानी फेंक देता है, जो आपका सब कुछ गड़बड़ करके छोड़ देता है, और आपको काम से हाथ धोना पड़ता है। बार 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 होता है। 23 नंबर और यहाँ पे 7, ये 5 है, ये 7 है, बट डोंट वरी, ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये आपको पुश कर रहा है आपकी और बेटर और बेटर और बेटर फ्यूचर की तरफ। डोंट वरी, जो भी हो रहा है होने दो, बिकॉज आपको पता नहीं है ना पिछले जन्म में आपने क्या क्या किया था, जिसका क्या चीज़ का भुगतान आप कर रहे हो, क्या चीज़ का सज़ा आप भुगत रहे हो, ये आपको भी पता नहीं है। सो डोंट एक्यूज़ एनीवन, जो भी हो रहा है होने दो, एंड ट्राई टू मैनेज द सिचुएशन। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है फाइनेंस इज़ नॉट सो गुड। अगर फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, काम की जगह पे भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट विद इन यू। अंदर की तरफ देखो, आपके अंदर की जो ट्रॉमा आपको नचा रहा है, उस ट्रॉमा को हटा दो। आपके अंदर की पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करो। गो टू सम साइकोलॉजिस्ट। अगर मेडिटेशन करना आपको आता है तो मेडिटेशन करो, कुछ नहीं आता तो चैंटिंग करो। अगर वो भी चैंटिंग क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय। अगर आप कोई और धर्म से हो तो आप किसी, हर धर्म में कुछ ना कुछ चैंटिंग रहता है, वो करो। अगर कुछ नहीं मन करता तो ओम करो, सिर्फ ओम, सिर्फ ओम। अगर वो भी नहीं करता तो एफर्मेशन करो, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम इन अबांडेंस। ये जो एफर्मेशन का लाइन है, इस लाइन को 77 टाइम्स करके लिखो 7 दिन तक, फिर 77 टाइम्स अगेन 7 दिन, फिर 77 टाइम्स अगेन 7 दिन, 21 डेज लगातार लिखते रहो। क्या लिखोगे? थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम इन अबांडेंस। ठीक है, इसी को लिखते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, बोलते रहो। दिन में कम से कम 1111 बार इस लाइन को बोलते रहो, और 77 टाइम्स करके लिखते रहो 7 दिन तक। यू विल फील बेटर। ठीक है, ओके। और क्या, अगर पैटर्न आप चेंज नहीं किए तो बार बार यही होता है आपके साथ। बार बार आपकी पुरानी यादें, पुरानी बातें आपको ट्रॉमाटाइज कर देते हैं। बार बार आपको उसी उसी दलदल में ले जाके फंसा देता है जहाँ से आप निकल के आए हो, क्योंकि आपने जगह छोड़ दिया, कैरेक्टर लोगों को भी छोड़ दिया, परिस्थिति को छोड़ दिया, बट अपनी यादों को नहीं छोड़ पा रहे हो। सो ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड। जगह छोड़ने से, चिल्लाने से, रोने से कुछ नहीं होता है। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड अकॉर्डिंग आवर डिज़ायर। माइंड को ट्रेन एक ही काम से किया जाता है, आइदर चैंटिंग और एफर्मेशन। मैंने एफर्मेशन आपको बोला है, डू योर एफर्मेशन, डू योर चैंटिंग, और एल्स यहाँ पे
काफ़ी ब्लैक मैजिक्स, काफ़ी ब्लैक एनर्जीज एंड काफ़ी ट्रॉमाटाइजेशन दिख रहा है। बट यहाँ पे गुड क्या है? गुड है ये नंबर 9। 9 मतलब समथिंग इज एंडिंग, यस, इट विल एंड सुन, वेरी सुन इट इज़ गोइंग टू एंड। कैसे? जैसे ही आप इसको करने लगोगे, चैंटिंग करने लगोगे, एफर्मेशन करने लगोगे, आपके अंदर की वो पैटर्न धीरे धीरे ब्रेक होता जाएगा और वो पैटर्न एक दिन आपको छोड़ के भाग जाएगा। भागना तो उसको पड़ेगा ही, क्योंकि मैं तो रहने नहीं दूंगी। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं आपके अंदर की कोई काली परछाई नेगेटिविटी रहने नहीं देंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे गाइडेंस देती रहती हूँ। प्लीज़ फॉलो करें और आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपका फ्यूचर क्या बोल रहा है? बियॉन्ड डिल्यूशन। जैसे ही आप ये सब काम करने लगोगे, जैसे ही आप अपनी सक्सेस की तरफ चलने की खुद को प्रॉमिस करोगे ना, संग संग आपको जजमेंट मिलेगा, आपके फेवर में जस्टिस मिलेगा, आपको इल्यूशन के बाहर का दुनिया दिखने को मिलेगा। इल्यूशन क्या है? वही पुराना पैटर्न, जिस पैटर्न से आप भाग तो रहे हो बट आपको जाने का, निकलने का रास्ता नहीं पता, इसीलिए आप गोल 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 घूम रहे हो। जैसे कोई वो होता है ना, कुछ किला होते हैं जहाँ पे आप गोल गोल घूमते रहते हो और खो जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि निकलना कैसे है। तो वैसे ही एक चक्रव्यूह में आप फंस चुके हो, वहाँ से निकलने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। बट बिलीव मी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर चैंटिंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एफर्मेशन ट्रेनिंग, मैं ये सब करती हूँ। एफर्मेशन ट्रेनिंग करके इंसान की ओल्ड पैटर्न को निकालती हूँ। मैंने एक एफर्मेशन बोल दिया, उसी को करो 21 दिन, आप अपने अंदर का चेंजेस देखोगे और हैरान हो जाओगे। ठीक है? सो आपका इल्यूशन निकल जाएगा। मून, मून का क्या नाम है? मून का एनर्जी है फेमिनाइन एनर्जी। आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है उसको जागृत करना है। जब इंसान को बहुत लड़ाई करना पड़ता है, सिचुएशन भारी होता है, हर वक्त मर्द की तरफ लड़ना, मुफट होना, गालियाँ बकना, ये वो, खुद को रेडी करने के लिए कुछ भी एकदम मैस्कुलिनिटी बन जाते हैं हमारे अंदर। मैस्कुलिन एनर्जी बहुत शक्तिशाली हम लोग बना देते हैं ताकि दुनिया वाले हमको नरम ना समझे, ताकि दुनिया वाले हमको अवेलेबल ना समझे। ये करते करते हम लोग मैस्कुलिन तो बन जाते हैं, हमारे अंदर का फेमिनिटी, फेमिनाइन एनर्जी ख़त्म हो जाती है और अगेन वही दौर पे आके खड़े हो जाते हैं कि हमारे अंदर बैलेंस नहीं हुआ, हम लोग बैलेंस नहीं हो पाए। आपके अंदर इतना मैस्कुलिन एनर्जी भर गया है कि स्पिरिट कह रहा है डू सम मून पूजा, चंद्रमा के अनुसार पूजा करो। चंद्रमा के अनुसार अगर आपके घर में, रूम में मतलब चांद का रोशनी आते हैं तो एक बॉटल पानी को चांद की रोशनी में रख के सुबह को उस बॉटल का पानी पिया करो। नहीं तो कोई आपके अंदर की जो फेमिनिटी है उसकी अच्छाई करने के लिए लेफ़्ट साइड में हमारा हार्ट रहता है, लेफ़्ट साइड में हमारे हार्ट के ऊपर हाथ रख के आप ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो। बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे आपका चैंटिंग एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। देखिए क्वीन ऑफ कप्स, जब आपके अंदर का फेमिनिटी जागरण होगा, जब आपके अंदर का सब कुछ, देखो यहाँ पे भी 32 नंबर है, इट इज़ ऑल्सो अगेन 5 एंड यहाँ पे है नंबर 8। ये माइस का याद है, माइस कार्ड का क्या था? 23, ये भी 5 और ये 32। इस स्थिति में आप है, आपकी चारों तरफ की परिस्थिति गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, कुछ भी करके बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। बट इट इज़ 7 एंड इट इज़ 5 एंड इट इज़ 7। यहाँ पे देखो ये भी 5 है बट नीचे है 8। 8 इज़ द सिंबल नंबर ऑफ अबांडेंस। तो जैसे ही आप 5 आ गया, 2 बार 5 आ गया, 5 का डबल आना मतलब 5 रिपीट होता है, इसका मतलब है अ बिग पॉजिटिव चेंज इज़ कमिंग। और वो पॉजिटिव चेंज कैसा आएगा? अबांडेंस, आपका फाइनेंशियल अबांडेंस, विजडम अबांडेंस, नॉलेज अबांडेंस, लव अबांडेंस भरने लगेगा। जैसे आपका दिल ओपन होने लगेगा, जैसे आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी की भरपूर्ति होगी, आपके अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी की बैलेंस होना ही सबसे ज़रूरी काम है। जैसे ही वो हो जाएगा आपके अंदर वो स्थितिशील अवस्था आ जाएगा। जैसे ही आपकी हार्ट चक्र ओपन होता है, यू विल गेट द विजडम, you will get the wisdom, you will come to get the knowledge। आप फिर से पर्पस हो जाएगा, आपका पर्पस ऑफ लाइफ
जो कि हम सबका है, बीइंग बी, क्या बोलते हैं उसको, टू बिकम अ चैनल। मैंने सेजिटेरियस को भी सेम टू सेम बात बोले, ये चैनल एनर्जी में आपको आना है। यू आर अ चैनल। लिब्रा, हम सभी कोई चैनल है। एक समय था जब इंसान पहले से सब कुछ समझ पाते थे, पहले से सब कुछ देख पाते थे, हमारी इंट्यूशन इतना स्ट्रांग था, हमारा आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग था कि हमारे साथ गलतियाँ कम होती थी। आजकल हमारे साथ इतना गलतियाँ होने के कारण हमारे अंदर की क्लैरिटी की अभाव है। वही क्लैरिटी आपको करनी है। जैसे आपके अंदर की क्लैरिटी की मात्रा बढ़ रहा है, संग संग आपके सामने ओपनिंग्स आ रहे हैं। यू आर बिकमिंग द चैनल, योर हार्ट इज ओपनिंग, सो यू आर बिकमिंग द चैनल। ब्यूटीफुल एनर्जी। लिब्रा, मैं तो कहती हूँ आप इसी काम के लिए बने हो। यू हैव टू बी द चैनल। देखिए स्पिरिट का मैसेज भी देखिए कितना सुंदर है। महादेव महाअवतार बाबा, महाअवतार बाबा क्या बोल रहे हैं? सोल एक्सपेंशन। यस, सोल एक्सपेंशन मतलब हार्ट को ओपन होना। अगर आप दिल को आपने बंद करके रखा, देखिए आपका गुनाह नहीं है, ये आपके पिछले जन्म का पैटर्न हो सकता है, चाइल्डहुड पैटर्न हो सकता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया। बट वो सारे ट्रॉमा को आपको साइड करना है। वो साइड करने का प्रक्रिया भी मैंने बोला, एफर्मेशन मैंने बोला, चैंटिंग मैंने बोला, वो सब करिए। वो जैसे ही करते हैं धीरे 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 अंदर की मैल साफ होने लगती है, अंदर की दर्द भरने लगती है, अंदर की वो जो खरोच वो भरने लगते हैं, और घाव जैसे ही भर जाते हैं संग संग फिर से दिल खिलने लगते हैं। दिल अपना वो ताला तोड़ के निकलने का बंदोबस्त करते हैं। सोल तभी एक्सपैंड होते हैं, एक्सपेंशन आते हैं। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड दी कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। एग्जैक्टली, जैसे ही आपका हार्ट ओपन हो जाते हैं, जैसे आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी भरपूर हो जाते हैं, वैसे ही आप चैनल बन जाते हैं। और जैसे ही चैनल बन जाते हैं, आपके माध्यम से महादेव बाबा जी की, महाअवतार बाबा जी की सारी ब्लेसिंग्स धरती पे आने लगते हैं। महाअवतार बाबा जी खुद आपके रीडिंग में आके ये बोल रहे हैं कि आप अपने हार्ट को खोलो, एक्सपैंड करो, खुद को इतना फैला दो। खुद के अंदर की स्टेबिलिटी लाने के बाद ही आप ये कर सकोगे। और जैसे ही आप ये करोगे, आपका सोल का एक्सपेंशन होगा। यू विल अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। क्यों आपके साथ ये गलती हुआ था, गलत काम क्यों हुआ था, कौन सा कर्म का भुगत आप रहे हो, क्या चीज़ का ये भरपूर हो रहा है, क्यों आपको ये, कैसे आप कंप्लीट करोगे, किस रास्ते पे चल के आपको शांति मिलेगी, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए खुश रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा आज अल्टीमेट रीडिंग हो रहा है। इट्स अ वंडरफुल एनर्जी। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, गो एंड वॉच सैजिटेरियस एनर्जी, क्योंकि मुझे बहुत बहुत हद तक एक टाइप का लग रहा है ये रीडिंग्स। ठीक है, चलिए गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे 15 to 31 दिसंबर की एनर्जी की रीडिंग लेके। तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।